रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिवघनानुदपाटयदिस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन किए ना श्री विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु ने और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्रीनाभा आभा एन काढ़े गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रजनो आस। तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरो श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुर्थ संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मुह मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री वैकुंठनाथ की जय।
सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ नाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा, आवत देखी अतुल बल सीमा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कहे सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखुते जाई, बट रूप देखते जाई, कह सुजानी जी सैन बुझाई, कह सुजानी जी सैन बुझाई, भक्तवत्सल भगवान की श्री सुग्रीव जी अपने भाई के मार से और अत्याचार से घबराकर ऋषिमुख पर्वत पर रहकर जैसे तैसे अपनी प्राण रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा से, श्री सूर्य नारायण की आज्ञा से दक्षिणा चुकाने के लिए श्री हनुमान जी उनकी सुरक्षा में वहां तत्पर है। इधर प्रभु अपनी श्री सीता जी की खोज करते हुए गीधराज जटायु एवं माता शबरी पर कृपा अनुग्रह करते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। सुग्रीव ने दूर से देखा दो बड़े बलशाली
तेजस्वी धनुर्धर आ रहे हैं मेरी ओर। सुग्रीव को संदेह हुआ, ये मेरे जानी दुश्मन बाली के भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं। श्री हनुमान जी को भेजा, आप जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है, इधर क्यों आ रहे हैं। अगर मेरे अनुकूल हो तो मुझे ठहरे रहने का संकेत करना, और अगर मेरे प्रतिकूल हो तो मुझे पलायित होने का, भागने का संकेत कर देना। अगर मेरे अनुकूल हो तो इनसे मुझे जोड़ो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि पहले स्वयं जुड़ जाऊं तब इनको जोड़ सकूंगा। इसलिए कल जो चर्चा हुई है उसमें श्री हनुमान जी श्री राम जी से स्वयं जुड़ने का प्रयास किए हैं और जुड़ गए हैं। बचपन में देखा था, जो कथाएं पहले निकल चुकी हैं उन प्रसंगों के अनुसार, 7 वर्ष की अवस्था में श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन हुआ है बंदर और मदारी के नाच के माध्यम से। तब से श्री राम जी अब 41 वर्ष के हो चुके हैं। बीच में बहुत दिनों का समय का अंतराल पड़ा, वेश भी बदल चुका है। पहले राजकुमार के रूप में प्रभु देखे गए थे और अब एक वनवासी तपस्वी के जटा जूट मंडित स्वरूप से दर्शन हो रहा है। हनुमान जी ने परिचय पूछा। जब प्रभु ने बताया कि कोसलेश दशरथ के जाए, उत्तर कौशल के राजा श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इनके प्रश्न का उत्तर दो, ये क्या क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सारी बातें बताई और हनुमान जी ने समझ लिया कि ये तो मेरे पूर्व परिचित प्रभु हैं, जिनकी सेवा के लिए मैं अपना रौद्र रूप छोड़ करके और ये वानर स्वरूप में प्रकट हुआ हूं, इन्हीं के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी थी, प्रार्थना और आकाशवाणी के समय में, निज लोक कहीं विरंच गए देवन यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि मई हरिपद सेव हो जाए। यही तो है वो हरि जिनके हरिपद सेव हो जाए का संकेत ब्रह्मा ने किया था। चरणों में लौट गए, प्रभु से प्रश्न किया, मैं जीव दशा में आ गया और आपकी मायावश में भूल गया, मैं आपको नहीं पहचान सका, आप मुझसे एक मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं, आप तो सर्वज्ञ हो। कहा कि जब मनुष्य की तरह मैंने अपने वेशभूषा साज सज्जा बनाई है तो जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा काछ काछे वैसा नाच नाचे, नियम है। और आप भी अपने बदले हुए वेश से वार्ता कर रहे थे, इसलिए मैं भी अपना बदला हुआ स्वरूप आपके सामने रख रखा था। अब आप अपने स्वरूप में आ गए और अब फिर मैं भी अपने स्वरूप में आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं वही हूं जिसके लिए आपको वानर बनना पड़ा है। और अनन्य भाव से जो मुझे भजता है वो मेरा अतिशय प्रिय होता है। अनन्य भाव
उसका माना जाएगा जो सब में अपने प्रभु की सत्ता का दर्शन करता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यही अनन्यता की विशिष्ट परिभाषा है, व्यापक परिभाषा है। खम वायुमग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किम च भूतम प्रणमेदनन्यः यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अथवा श्री हरे नमः सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। ये उत्तम भागवत, उत्तम भक्त, अनन्य भाव भावित उत्तम भक्त का लक्षण है। यही परिभाषा रघुनंदन ने दी। सोई अनन्य जाके असिमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने को समझे कि मैं उनका सेवक हूं और चर अचर सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं, सब मेरे लिए वंदनीय है। इस प्रकार प्रभु अब जब उत्तर दे चुके तो हनुमान जी को लगा कि प्रभु मेरे अनुकूल हैं। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। यहां तक की चर्चा कल हो चुकी थी। सिंहावलोकन न्याय से कल के प्रसंग का थोड़ा सा पृष्ठपेषण किया गया। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। पति को, स्वामी को, पति उसको कहते हैं जो पालन करे। पाति रक्षति इति पति। पत्नी के लिए पति पालक है और सेवक के लिए स्वामी मालिक पालक है। तो अपने पति को पति कहते किसको है? पति की परिभाषा बड़ी प्यारी प्यारी श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में दी गई है। सवई पति स्यात्, वही पति हो सकता है, कहला सकता है। पति की परिभाषा उसमें लागू होती है। कौन? सवई पति स्यात् अकुतो भय स्वयं, जो स्वयं अकुतो भय हो, उन्हें जिसको कहीं भी किसी से भय नहीं हो। और समन्ततः पाति भयातुरम जन्म, भयभीत होकर शरण में आए हुए शरणागतों को समन्ततः सर्वतो भावेन पाति रक्षति, वही पति। श्री रघुनंदन में ये सामर्थ्य है। ये स्वयं किसी से भयभीत नहीं होते और औरों को भी भय से भयभीत देख करके उसके भय को निवृत्त कर देते हैं अगर कोई शरण में आ जाए तो श्री हनुमान जी ने देखा कि हमारे स्वामी अनुकूल हैं, इसलिए हृदय में बड़ा भारी हर्ष हुआ। आज जिनके लिए मैं इतने दिनों से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था वे चल चल कर मेरे पास आ गए। मुझे इनके पास जाना नहीं पड़ा, ये मेरे पास आ गए और अनुकूल है। पहले कुछ चिंता थी भी, वियोग का खेद था भी, वो बीती सब सूला, सभी सूल इनके निवृत्त हो गए, सभी दुख दर्द दूर हो गए। इसके बाद अब विप्र कहो निज कथा बुझाई, प्रभु ने कहा है अपन चरित्र कहा हम गाए, हमने अपना चरित्र गा करके सुना दिया। हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हम दोनों भैयाओं का नाम है। और पिताजी की आज्ञा से हम जंगल में आए थे और जंगल में हमारी पत्नी का किसी ने धोखे से हरण कर लिया। हम उन्हीं की खोज में चले हैं, खोजते फिर रहे हैं। या तो सीता मिल जाए या सीता को मिलाने वाले कोई अनुकूल सहयोगी मिल जाए ताकि क्रम आगे बढ़े।
वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी ने बताया है कि हम लोग आपके राजा सुग्रीव का नाम सुनकर के आए हैं और ये सुना है कि उनसे मित्रता करने से मेरा काम बन जाएगा। हम उनकी मित्रता चाहते हैं, तो क्या उनसे हमारी मित्रता आप करा दीजिएगा मध्यस्थ बन करके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी के कथन में ये व्यक्त होता है कि श्री राम चाहते हैं कि सुग्रीव हमको मित्र के रूप में अपना लें, और श्री रामचरितमानस वाले कल्प के अनुसार श्री सुग्रीव चाहते हैं कि प्रभु हमें अपना लें, और दोनों के बीच में मध्यस्थ बने श्री हनुमान जी। हनुमान जी मध्यस्थ बन गए, और अब इधर की कथा तो सुन लिए श्री राम जी की तरफ की, अब उधर की कथा श्री राम जी को सुना रहे हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई, सो सुग्रीव दास तव अहई, तेसन नाथ मैत्री की जे, तेसन नाथ मैत्री दीन जानते ही अभय करी जे, दीन जानते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, सो सीता खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठाई, जहाँ तहाँ कोट पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई, सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों सरकार को अपने पीठ पर चढ़ाए हुए, कंधे पर लिए हुए चित्र में भी दर्शन हो रहा है। आपके वाम पार्श्व में पहला चित्र तो गदा और पर्वत लिए हुए, उनके पीछे श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने स्कंध पर विराजमान कराए हुए। इस प्रसंग को बड़े बढ़िया बढ़िया ढंग से मानस मनीषी विद्वज्जन संत जन प्रस्तुत किया करते हैं। श्री हनुमान जी ने बताया कि नाथ इस शैल पर कपिपति रह रहा है। कपिपति माने बानरों का स्वामी, मालिक। अब ये बताइए, बानरों का स्वामी उस समय कौन था, बाली या सुग्रीव? बाली। और सुग्रीव फिर कपिपति कैसे हो गए? बीच में थोड़ा उथल पुथल हुआ था। मैं नामक दानव का बेटा मायावी ने आकर ललकारा, और बाली ने कहा कि मेरे रहते ये ललकारने वाला कौन आ गया। दौड़ा बाली, उसके डर के मारे मायावी भागा, पर्वत की कंदरा में चला गया। पर्वत की कंदरा में जाकर के
ये भी गया, बाली भी खदेड़ता हुआ गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और काफी समय तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और श्री हरे नमः। कहीं कहीं बाली कहा गया था कि 1 पखवाड़ा माने 15 दिन कम से कम मेरी प्रतीक्षा करना, और सुग्रीव कहते हैं कि 15 दिन नहीं बल्कि मास दिवस, 1 महीना तक रह करके मैंने प्रतीक्षा की। जब वो नहीं लौटा बाली, तो बाली के लौटने के बजाय उनमें से खून की धार लौटी गुफा में से। अब किसका खून है ये तो पहचानना मुश्किल था। मैंने समझा कि लगता है कि मायावी ने मेरे भाई को छलबल करके मार डाला। तो बाली बधेश, अब कहीं मोहि मारसी आई आकर के कहीं मुझे भी न मार डाले, इसलिए शिला दे तो चले ऊपर आई। शिला बड़ी भारी उस गुफा के द्वार पर दे करके मैंने अपनी समझ से उस गुफा को बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, और चला आया मैं नगर की ओर। नगर वाले भी समझ नहीं पाए कि बाली जिंदा है कि बाली मर गया। तो सोचा कि उसकी अनुपस्थिति में अराजकता न हो, इसलिए मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, बिना मालिक का राज्य में अराजकता फैलती है, इसलिए मोहिराज दीनहु बरियाई। मैं राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहता था, शायद बाली जिंदा हो और आ जाए, ऐसा सोच करके मैं अपने भाई के जीवित रहने की मंगल कामना कर रहा था। तब तक बाली ताहि मारि गृह आवा। बाली उस राक्षस को मार करके घर लौटा तो उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा। अब बाली समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो गया। उसने सोचा कि लगता है कि सुग्रीव की नीयत मेरे प्रति बिगड़ गई है। वो चाहता है कि भाई मरे और मैं राजगद्दी पर अभिषिक्त हूं, तो शायद मुझे गुफा में ढकेल करके और अपने 15 दिन की मैंने अवधि दी थी, 15 दिन क्या 15 घंटा भी रह पाया होगा कि नहीं, गुफा बंद करके और भाग आया। यद्यपि ये 1 महीना रहे थे, कोई कोई मास दिवस का अर्थ करते हैं। मास कितने होते हैं? 12, तो 12 दिन, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, लेकिन हमारी समझ से मास दिवस का सीधा अर्थ 1 महीना। रावण ने जो श्री किशोरी जी को अवधि दी है, मास दिवस में कथ कहा न माना तो मैं मारवी काढ़ कृपा। मास दिवस का मतलब 1 महीना। 1 महीना ये रहा था, ये नहीं समझ पाया बाली। उसने समझा कि हमारे भीतर जाते ही इसने गुफा में बंद किया और सोचा कि राज्य हड़प लूं। इसलिए देख मोह जी भेद बढ़ावा, उसने भेद बढ़ा लिया। उसने मुझे अपना जानी दुश्मन बना लिया और मुझे मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि हरिलीन ने सर्वस्व और नारी पत्नी तक छीन लिया। तो अब बताइए, बाली के लौटने तक, जब बाली अब नहीं रहा ऐसा लोगों को विश्वास हो गया, तो उतने दिन के लिए सुग्रीव जी को मंत्रियों ने राजगद्दी पर बिठा करके अभिषेक कर दिया था। तो बानरपति हो गए कि नहीं हो गए? कपिपति हो ही गए। अरे भाई, हमने सुना है कि 2 दिन के लिए भी भारत में लोग प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो
2 दिन के लिए भी हो जाते हैं तो आगे चल करके उनको भूतपूर्व राष्ट्रपति कहा जाता है। तो हनुमान जी की दृष्टि में ये भूतपूर्व कपिपति नहीं, वर्तमान के भी कपिपति हैं। वो तो अपने मानने के ऊपर है, हम बाली को राजा नहीं मानते। होगा भी तो दुराचारी कपियों का राजा होगा, हनुमान जी जैसे सदाचारी कपियों का राजा वो नहीं है। श्री सबरी माता ने सुग्रीव को धर्मात्मा कहा है, हनुमान जी भी सुग्रीव को धर्मात्मा कहते हैं। हनुमान जी स्वयं धर्मात्मा है, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे धर्मात्मा धर्मात्मा सगे भाई। हनुमान जी की दृष्टि में कपिपति श्री सुग्रीव जी हैं। इसलिए प्रभु से परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही। ये सामने दिखाई पड़ने वाले पर्वत पर कपिपति वानर राज सुग्रीव रहते हैं। और वो क्या है? बोले सो सुग्रीव दास तव है, आपका दास है। दास कैसे है? क्या क्या दासता करी है उसने? दासता का कोई लक्षण है? अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे और आगे भी वादा करके भी और सुग्रीव औषधि मोर विसारी वाली स्थिति आ गई है। दासता का कोई लक्षण तो